TV9 भारतवर्ष पर शहजादी के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आखिरी कॉल जो हुई शहजादी से, आप लोगों की जो आखिरी बात हुई है वो हमने अभी अपने दर्शकों को भी सुनाया। इस दौरान शहजादी जाहिर है काफी परेशान नजर आ रही थी, निराश नजर आ रही थी। इसके बाद कोई राब्ता हो पाया है शहजादी से, या वहां पर हुआ क्या? क्योंकि फांसी की सजा का वक्त मुकर्रर किया गया था 15 फरवरी को। उसके बाद आप लोगों को कोई सूचना दी गई है, कुछ बताया गया, कुछ इत्तला दी गई? जी, मुझे किसी तरह के अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, और न एम्बेसी की तरफ से, न विदेश मंत्रालय की तरफ से, न बांदा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी अधिकारी की तरफ से। और अचानक रोज बात होती थी मेरी लड़की से, नॉर्मल थी, खूब बात किया करती थी। लेकिन शुक्रवार की रात को 12 बजे फोन आया अचानक, और उसने कहा कि पापा ऐसा ऐसा जो आपने सुना। तो मेरे लड़की को फंसाया गया। 4 महीने 21 दिन का था बच्चा, जहाँ रहती थी, नाजिया नाम है उसका जी। तो 4 महीने 21 दिन के बच्चे के टीके लगे थे। ये इस मुकदमे में टीके का जिक्र ही नहीं है सर। और उसी रात को मर गया, बीमार नहीं रहता था वो बच्चा, टीके लगने की वजह से बदन नीला पड़ गया। और उसके मौके में सास भी थी, अंजुम साना बेगम भी थी वहां पे मौके में, और अपने बच्चे को देकर ड्यूटी चली जाती है। बच्चा रोता है, ये लोग फोन करते हैं कि बेटा वो नाजिया वो बच्चा रो रहा है, का वो दर्द होगा तो खिला दो। उसी रात को मौत होती है बच्चे की। और 2 महीने के बाद, मतलब 58 दिन में मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। और एक भाई फैज का, जो नबील नाम है, आगरा से बच्चे के मरने के बाद जा रहा है अबू धाबी, और 2 महीने में ये लोग फंसा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं घर में। और बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी करा दी। और जो यहाँ मौके में था नहीं, दोनों भाइयों ने कसम खाई, जिसकी बिना पर और मेरी लड़की को फांसी होती चली गई, वहां की अदालत में देते चले गए, और दोनों भाइयों ने वह कसम खाई। तो जो है नहीं मौके में, वो कसम कैसे खा सकता है झूठी? और वहां की अदालतें कसम मानती हैं, हालत मानती हैं। तो आप लोग, मेरी लड़की को इंसाफ नहीं मिला। आप मेरी लड़की जिंदा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे। मैं यही आपके माध्यम से इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की को बचाए। अगर नहीं फांसी हुई है, और ऐसे कैसे फांसी दे सकते हैं बगैर इतला के? वहां की एमबेसी का, हमारी एमबेसी भी नहीं है, उनको हमने भेजा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा सुनाई गई है और फांसी दे दी जाएगी 15 फरवरी को। ये आपसे तस्करा सिर्फ आपकी बेटी ने किया, शहजादी ने किया? मतलब वहां अबू धाबी के किसी ऑफिशियल ने आपको संपर्क करके, कांटेक्ट करके ये नहीं बताया कि फांसी दी जानी है या दी जा चुकी है? नहीं जी, नहीं बताया। ये कोई बात नहीं बताया, मेरी लड़की ने बताई। जो आपने सुना वही बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये हो सकता है ये लास्ट कॉल हो, और सब चीजें आपने सुना, यही बात उसने बताई। और अगर मेरी लड़की जिंदा तो मुझसे आज बात करवाए आप लोग मिलके, जवाबदार सरकार पर कि तत्काल प्रभाव से उससे, मेरी जैसी रोज लड़की बात करती थी उससे बात करवाया। देखिए मुश्किल की घड़ी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभिषेक सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। अभिषेक राय साहब, इस पूरे मामले को देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोसेस आखिर क्या होता है? क्यों ये बात मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज को देखते हुए बाकायदा एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर तो झूठे आरोप के तहत फंसाने की भी बात कही जा रही है। दूसरा ये कि परिवार से भी किसी ने कभी कोई संपर्क अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। सुरभि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुरभि जी। मैं उसे रेक्टिफाई करती हूँ सर, हम उसे ठीक करवाते हैं, वो आवाज आप तक आए ताकि जी। अब आ रही है। मेरा सवाल यही था सर, लीगल प्रोसेस की बात मैं उस पहलू से भी समझना चाहूंगी जहां पर इस परिवार की बात भी आपने सुनी, और इस बीच कई आरोप इस पूरे मामले में कई लूपहोल्स भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जुडिशियल सिस्टम अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो उस देश का भी जुडिशियल सिस्टम वही है, ट्रायल कोर्ट, एपेलेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो सबसे रेलेवेंट चीजें हैं इसमें, वो ये है कि पूरी कन्विक्शन उन्होंने कन्फेशन पे कर दी है। डेथ सेंटेंस कन्फेशन पे की है। साथ में एक आप कन्फेशन देख लीजिए, दूसरा ऑटोप्सी नहीं की गई है। तो जो बेसिक एलिगेशंस हैं, एक प्राइमा फेसी देखकर तो लगता है ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी
ये लड़की जो है वो विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। जी जी और कई बार जो एक्यूज है आप नहीं जानते हैं, हो सकता है माता पिता से कोई गलती हुई हो, न गलती हुई, कोई भी जानबूझकर अपने बच्चे को मारता तो नहीं है, पर शायद अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा दोष इस बेगुनाह लड़की पर मढ़ दिया गया हो, क्योंकि वहां काफी कम वक्त दिया जाता है। और इन चीजों को इस साथ में देखिए कि इस लड़की के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। एग्जैक्टली समीर जी, सच्चाई ये है कि कानून जो यहाँ के हैं या बाहर के भी हैं वो रिच के लिए ही बने हुए हैं। ये बड़ी पुरानी सेइंग है, लॉ इज ऑफ रिच, सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। जब तक, जबकि यूएई में काफी वो हुआ है, रिफॉर्म्स हुए हैं, 2020 में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, जी लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात में फांसी की सजा देनी चाहिए, स्पेशली ओनली बेस्ड ऑन कन्फेशन और ऑटोप्सी के बिना कभी नहीं चाहिए। ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बिना पर फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन फांसी की सजा सुनाई गई है। वक्त मुकर्रर किया गया था 15 फरवरी का, अब क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं है।